हेलो गाइस, दिस इज़ विजय गुप्ता एंड आई एम हियर विद माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के ऊपर। पाई नेटवर्क ने एक अपडेट आया हुआ है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। 100K फ्री KYC स्लॉट्स, मतलब 1 लाख फ्री KYC स्लॉट्स इन लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। तो इसके बारे में क्या है कि हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा आपको डिस्कशन, थोड़ा हम इसके बारे में डिटेल्स में बातें करेंगे कि एक्चुअली में ये है क्या चीज़ और एक कैसे स्लॉट्स है, कैसे ही आप लोगों को ये KYC होगी, कैसे। देखो, मैंने गाइस पहले ही बता दिया था अपनी वीडियो में कि जब तक आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोफाइल में आप जाके चेक करो, जब तक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन ना दिखाए तब तक आप KYC नहीं कर पाएंगे और आप UT ऐप से KYC नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में हम अभी बात कर लेते हैं कि कैसे क्या नहीं होने वाला है। तो हम रीड मोर पे जाएंगे। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। वी आर अनाउंसिंग 1 लाख फ्री KYC स्लॉट्स ओपन टू पाइनियर ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। देखो, ये लोग अनाउंस किए 1 लाख फ्री KYC स्लॉट्स ओपन टू पाइनियर ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक चलेगा ये सब चीज़ें, ठीक है। ओपन है पाइनियर्स के लिए ऑन अ डेली बेसिस स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज से ये स्टार्ट हो गया। सिस्टम विल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट पाइनियर बेस्ड ऑन देयर पास्ट एंड फ्यूचर पोटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू पाई, ठीक है। आज से ये स्टार्ट हो जाएगा। इनका जो सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा पाइनियर्स को ऑन द बेसिस ऑफ उनके पास्ट और फ्यूचर के पोटेंशियल कंट्रीब्यूशन टू द पाई पे, जो भी कंट्रीब्यूशन है उन लोगों का, उस पर ये स्टार्ट हो जाएगा, इंक्लूडिंग नॉड, प्लेटफॉर्म, कम्युनिटी एंड इंगेजमेंट एटसेट्रा। ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपको KYC का फ्री KYC आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। अब इसके बारे में हम रीड मोर कर लेते हैं और थोड़ा हम डिटेल में बातें करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया है वाई डू वी नीड KYC, क्यों हमें ज़रूरत है KYC की। द विज़न ऑफ पाई नेटवर्क इज़ अ बिल्ड एन इंक्लूसिव एंड मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल करेंसी एंड इकॉनमी फॉर ऑल पीपल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। इनका जो विज़न है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। द माइनिंग मैकेनिज्म ऑफ पाई नेटवर्क is social network based and the mining rate halves as the social network size grow by 10x. So Pi has a strict policy of 1 account per person. देखो, इसमें सीधा दिया है कि एक पर्सन एक ही अकाउंट यूज़ कर सकता है, एक पर्सन 10 अकाउंट नहीं यूज़ कर सकता है। ये सब रीज़न है जिसके वजह से KYC होगी, ठीक है। मैंने पहले भी बोला है, तो इसमें यहाँ पे मेंशन किया इन लोगों ने कि एक बंदा एक ही KYC कर सकता है। स्ट्रिक्ट पॉलिसी है ये KYC की, पाई नेटवर्क की। तो एक बंदा एक ही करेगा। अगर 10 आप ओपन करके बैठे हैं तो आपको एक बंदा एक कर सकता है, एक बंदा 10 नहीं, एक बंदा 2 भी नहीं कर सकता यूज़। तो अगर आप अभी से भी समझदार हो तो समझ जाओ, मैंने ऑलरेडी बहुत बार बोल चुका हूँ, ठीक है। दिस रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी टू इस्टेब्लिश एक मिनट गाइज, a high degree of accuracy to establish that members in the network are genuine human beings। तो सिंपली जेन्युइन बंदा होना चाहिए, फेक अकाउंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक बंदा एक ही यूज़ कर सकता है। ये सारी चीज़ें क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंडिविजुअल्स बीइंग एबल टू होल्ड। और गाइज, इसमें एक चीज़ और बताया था कि 10x जब ग्रोज हो जाएंगे, 10x ग्रोज हो जाएंगे अपने पाई के यूजर्स, पाइनियर्स, तो इसकी जो माइनिंग रेट है वो या तो 0 हो जाएगी, या तो हाल्व हो जाएगी, या तो आधी हो जाएगी, या तो 0 हो जाएगी, ठीक है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट इंडिविजुअल बीइंग एबल टू होल्ड पाई थ्रू क्रिएटिंग फेक अकाउंट्स अनफेयरली। देख लो, समझ में आया। फेक अकाउंट्स क्रिएट करना बंद कर दो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इन एडिशन टू वेरियस लेयर्स ऑफ टेक्निकल सोल्यूशन टू डिटेक्टिंग, प्रिवेंटिंग एंड एक्सक्लूडिंग फेक अकाउंट्स टू इन्फोर्स द 1 account per person policy. KYC provides an extra defense to ensure the true humanness of the network। देखो, KYC सिंपली इसीलिए किया जा रहा है कि ये जो एक पर पर्सन वन पर्सन 1 अकाउंट वाला सीन है वो डिटेक्ट हो जाए, और जेन्युइन जो लोग हैं वही लोग KYC कर पाएंगे, वही लोग इसको यूज़ कर पाएंगे। जो एक बंदा 10 अकाउंट ओपन किया वो कुछ नहीं कर पाएगा। KYC प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा डिफेंस टू इंश्योर द ट्रू ह्यूमननेस ऑफ द नेटवर्क, ठीक है। द KYC प्रोसेस ऑफ पाई नेटवर्क डज नॉट जस्ट फुलफिल अ रेगुलेटरी
check box, but it is important to guarding pi mining mechanism and the purpose of the project. हम नीचे आते हैं नेक्स्ट. हाउ इज़ द करंट KYC कंडक्टेड, कैसे KYC कंडक्ट होगा इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं. करंट पाई KYC इज़ कंडक्टेड बाय अ थर्ड पार्टी KYC प्रोवाइडर. देखो KYC इसमें भी हो रही है, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर जो है वो KYC कंडक्ट करेंगे. जैसे अभी कंडक्ट चल रहा है जा लाइफस्टाइल के बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. जैसे उसमें थर्ड पार्टी जो KYC प्रोवाइडर है वो कर रही है, वैसे इसमें भी थर्ड पार्टी KYC प्रोवाइडर करेगा. ठीक है. इवन दो द करंट रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स इन मेनी कंट्रीज़ आर लिमिटेड टू ओनली पासपोर्ट. बहुत सारी कंट्रीज़ है जिनको सिर्फ पासपोर्ट का ऑप्शन दिया गया डॉक्यूमेंट्स में, और कोई डॉक्यूमेंट्स यूज़ नहीं कर सकते. सच आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सोल्यूशन प्रोवाइड द लेवल ऑफ ऑथेंटिसिटी दैट वी आर लुकिंग फॉर राइट नाउ. देखो ये लोग ऑथेंटिसिटी के वजह से ये सिर्फ पासपोर्ट को अभी तक वो कर रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में. ठीक है. दैट वी आर लुकिंग राइट नाउ वाइल प्रिजर्विंग पीपल्स प्राइवेसी. ठीक है. Members' privacy is guiding principle at Pi Network. Pi Network does not cares as much about the content of the data you submit during KYC as the authenticity of your identity. That you are a real human being, not a bot. तो देखो ये सारी चीज़ें जो प्रोसेस है KYC करने के, तो आपको पता करने के लिए है कि भैया आप ह्यूमन ही हो, कोई बॉट तो नहीं है. क्योंकि बॉट ऐसा काम करता है, लोग बॉट क्रिएट कर देते हैं. एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको बॉट बोलते हैं. वो क्या करता है, वो एक घंटे में पता नहीं कितने हज़ारों अकाउंट्स ओपन कर देता है, मतलब डिफरेंट ऐसे आइडेंटिटी बना के. तो आप बॉट तो नहीं हो, आप एक रियल ह्यूमन बीइंग हो ना, ये सब चेक करने के लिए. ठीक है. पाई नेटवर्क डीपली रिस्पेक्ट मेंबर्स प्राइवेसी एंड एम्स टू मिनिमाइज इंस्ट्रक्शन. ये हमारे जो प्राइवेसी है, जो हमारे डेटाज़ हैं, उसको ये लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि वो सब चीज़ें हम जो है कि संभाल के रखेंगे. ये कुछ भी आपके डेटा वेटा को इधर उधर कुछ भी छेड़खानी नहीं करने वाले हैं ये लोग. ठीक है. प्राइवेसी वाइल कीपिंग द करेंसी सेफ. ऑल पाई KYC प्रोसेसेस विल ओनली बी इनिशिएटेड फ्रॉम द ऐप. देखो इसमें बोल रहा है कि ऑल पाई KYC प्रोसेसेस विल ओनली बी इनिशिएटेड फ्रॉम दिस ऐप. इसका मतलब इसी ऐप से होगा जो भी है पूरा का पूरा KYC का प्रोसेस. एंड यू विल बी नोटिफाइड इफ़ यू आर सेलेक्टेड विद इन दिस ऐप. जैसे मैंने बताया था कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का अगर ऑप्शन आ गया तो इसका मतलब यू आर सेलेक्टेड फॉर द KYC. ठीक है. तो आप KYC के लिए सेलेक्ट हो गए और आप KYC कर सकते हो. ठीक है गाइस. तो ये है पूरा का पूरा फंडा. इसी ऐप में ही आपको दिखाएगा KYC, और इसी ऐप से ही आप जो है कि कर सकते हो. बी वेयर ऑफ एनी स्कैम्स दैट क्लेम्स टू गिव पाई KYC अपॉर्चुनिटी आउटसाइड ऑफ आर ऐप. तो गाइज़ हमने जो मैं बता दूं, मैंने जो योटी ऐप से किया था वो योटी ऐप से होगा, लेकिन यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा है ऐसा कुछ. ठीक है. आगे हम देखते हैं कि एक्चुअल में क्या होने वाला आगे. अभी KYC का जैसे ही मुझे भी KYC का ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन मैंने आप लोगों को बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया था. तो अभी हम देख लेते हैं कि आगे KYC का अगर प्रोसेस मुझे दिखाता है, क्योंकि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन मुझे भी नहीं दिया है. अगर मुझे दे देता तो मैं आपको पूरी डिटेल बता देता. ठीक है. तो बस वो आप लोगों के लिए एक नॉलेज के लिए मैंने वो बताया था. ठीक है. अब नीचे आते हैं. वी रिकग्नाइज एंड हियर दैट ऑब्टेनिंग पासपोर्ट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर सम पायनियर्स. ये लोग जो कि रिकग्नाइज कर रहे हैं कि पासपोर्ट जो है कि हर व्यक्ति को पासपोर्ट देना जो कि संभव नहीं है. तो इसीलिए ये लोग मेरे हिसाब से वी होप टू डेवलप अ डिसेंट्रलाइजेशन रिलायबल लो टू नंबर कॉस्ट KYC प्रोसेस कस्टमाइज फॉर द पाई कम्युनिटी इन द फ्यूचर दैट डज नॉट नेसेसरी रिक्वायर पासपोर्ट. तो ये लोग और भी कई डॉक्यूमेंट्स जो है कि यूज़ करने के लिए बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सिर्फ पासपोर्ट जो है अगर रहेगा तो हर किसी के पास पासपोर्ट नहीं है और हर कोई पासपोर्ट नहीं दे सकता. द अल्टीमेटली गोल इज़ टू इनेबल एवरी रियल पाइनियर इन द नेटवर्क टू पास KYC और प्रूव देयर ह्यूमननेस इवेंचुअली फॉर द मेन नेट. तो देखो यहाँ पे यही बोल रहा है कि ये लोग चाहते हैं कि जितने भी रियल अकाउंट्स हैं, जितने भी जेन्युइन बंदे हैं, उन लोगों की KYC हो सके. इसीलिए ये लोग चाहते हैं कि सिर्फ पासपोर्ट नहीं रखना, इसके अलावा और भी जो सब्स्टिट्यूट है
जो और भी ऑल्टरनेटिव्स है वो ये लोग ढूंढ रहे हैं और वो सब चीज़ें पे काम कर रहे हैं ये लोग। द डिस्कशन ऑफ द फ्यूचर KYC सोल्यूशन विल ऑल्सो पोटेंशियली बी अ टॉपिक इन द अपकमिंग पाई कन्वेंशन। पाई कन्वेंशन में भी इसके बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। एंड वी वेलकम क्रिएटिव आइडियाज़ फ्रॉम पाइनियर्स, ठीक है। हम नेक्स्ट करते हैं, व्हाट डज KYC राइट नाउ इनेबल पाइनियर्स टू डू। Currently, we mostly use KYC to enable pioneers to run nodes in the Pi testnet, be a developer of Pi apps on our platform, spend Pi in Pi apps, and perform in apps transfer, which are pillars of building Pi's economic ecosystem. Eventually, every Pi member will need to pass KYC in order to migrate their Pi to the Pi mainnet. Next बढ़ते हैं हम, KYC does not exempt pioneers from compiling with Pi policies and from prohibited behavior, including selling Pi to exchange with other currencies, selling Pi accounts to other, using any automated script in their accounts, and creating fake accounts. Even if a pioneer passed KYC, the prohibited behavior may cause the KYC account to be frozen. देखो, अगर आप KYC के लिए पास भी हो जा रहे हो, अगर आपका बिहेवियर प्रोहिबिटेड समथिंग कुछ भी गड़बड़ आप अगर कर रहे हो उसमें, तो आपका अकाउंट को फ्रीज़ कर दिया जाएगा, मतलब बंद कर दिया जाएगा, रिवोक्ड कर दिया जाएगा, बर्न कर दिया जाएगा और बैंड फ्रॉम द मेन नेट से। बैन भी हो सकता है, फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। 10 प्लीज़ डू नॉट पार्टिसिपेट इन एनी प्रोहिबिटेड एक्टिविटीज़ बीइंग अ रियल ह्यूमन। तो किसी भी, ये लोग बोल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी ऐसे किसी भी गलत चीज़ों, किसी गलत एक्टिविटीज़ में आप पार्टिसिपेट ना करें जिसके वजह से आपके जो पाई है वो बंद हो सकती है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों पे ध्यान दें आप। व्हाट आर द सिलेक्शन क्राइटेरिया एंड प्रोसेस ऑफ फॉर द 1 लाख फ्री KYC स्लॉट। क्या प्रोसेस है और क्या क्राइटेरिया है 1 लाख फ्री KYC स्लॉट्स के। तो देखो क्या है, द सिलेक्शन क्राइटेरिया एज प्रीवियसली अनाउंस विल द meritocratic based on pioneer previous contributor to Pi, including the length of time being a pioneer, the amount of time and reliability of nodes, engagement, growing the community, fostering constructive conversions and future potential contribution, including Pi node and testnet, Pi apps platform, bootstrapping Pi peer-to-peer economic and build the ecosystem. The consideration for future potential contribution means there will be both recent and senior pioneers being selected, but in aggregate the distribution will have more senior pioneers than pioneers who recently joined. चलो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, उसमें आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा चीज़ें। वी ऑल्सो टेक इन टू अकाउंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग एंड और एसोसिएटिंग विथ फेक अकाउंट क्रिएशन। देखो फेक अकाउंट आप क्रिएट बिल्कुल भी मत करो, अब से अगर जितने लोगों ने क्रिएट किया वो लोग अपना फेक अकाउंट बंद कर लें, ठीक है। तो गाइज़ अभी जो भी है फेक अकाउंट पे एकदम बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि आपका अकाउंट वैसे भी बंद कर दिया जाएगा। वी एक्चुअली ऑल्सो इन्वाइट टू KYC सम ऑफ दीज अकाउंट्स that we suspect to be fake or running automated script। देखो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जितने भी फेक अकाउंट हैं और स्क्रिप्ट बेस्ड अकाउंट हैं उनको ये लोग सस्पेक्ट मतलब बंद कर रहे हैं। ये लोग देख रहे हैं दैट वी कैन फर्दर स्टडी देयर प्रैक्टिसेस एंड इवेल्युएट देम, ठीक है। दीज अकाउंट्स विल ऑब्वियसली बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ट्रांसफरिंग देयर पाई टू द मेन नेट इफ़ वी कन्फर्म आर सस्पिशियस। तो अगर अकाउंट सस्पिशियस इनको पता चला तो आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा। सिंपली इनका कहने का मतलब यही है। वी आर ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू KYC सिलेक्शन प्रोसेस वेयर आर सिस्टम ऑटोमेटिकली सेलेक्ट पाइनियर्स probabilistically based on the above criteria on the daily basis. The selection pioneers will be notified by a pop-up prompt inside this app। देखो मैंने बोला था पॉपअप आएगा, मैंने आप लोगों को बताया भी था, मैंने अपना स्टेटस भी डाला था यूट्यूब पे। तो वो अगर पॉपअप आ रहा है तो इसका मतलब आप समझ लो कि आपको KYC के लिए ऑप्शन आ गया है और आप जाके आइडेंटिटी वेरिफिकेशन चेक कर सकते हो। अगर ऑप्शन आया तो आप KYC कर सकते हो।
सिंपली ऐसे ही पॉपअप आएगा, इसका मतलब आप सेलेक्ट हो गए हो केवाईसी के लिए। ऑन द इन ऐप प्रॉम्प्ट द पायनियर्स विल बी आस्क्ड टू कंफर्म if they have the right identity documents given their countries of insurance. If so, they proceed to conduct the KYC in the third party app. देखो गाइस, अब देखो आप लोगों को डाउट जो था मैं बता रहा हूँ, इसमें जैसे ही पॉपअप आएगा, पॉपअप आने के बाद आपको चेक करना होगा कि आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आपको ऑप्शन आया, वहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन आएगा और थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आपका ये जो कि KYC होगा। तो थर्ड पार्टी ऐप क्या है? योटी ऐप। योटी ऐप जो है कि थर्ड पार्टी ऐप है, उसके थ्रू आपका KYC होगा। ठीक है, बहुत सारे लोग थे जो मुझे फेक बता रहे थे, तो यहाँ पे देख लो गाइस, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप खुद मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही होगी, आप मेरे स्क्रीन पे पढ़ सकते हो। तो आपको डाउट शायद जो भी डाउट था, आप लोग जो भी बोल रहे थे वीडियो फेक है, तो आप लोगों को ये वीडियो क्लियर हो जाएगा। ये डायरेक्ट मैं ऑफिशियली साइट से पढ़ रहा हूँ, डायरेक्टली ऑफिशियली वेब साइट से पढ़ रहा हूँ गाइज, इसको आप लोग फेक नहीं बोल सकते हो। इट डज़ नॉट मीन दे विल नॉट बी सेलेक्टेड अगेन। ठीक है, इफ़ someone has been prompted by the system to pass KYC this time, there is a chance they may be selected again for the 1 lakh free slots later. अगर आप सेलेक्ट अभी भी हो गए हो तो 1 लाख फ्री स्लॉट्स में भी आप सेलेक्ट होने के चांसेस है। इट्स नॉट गारंटीड, हो भी सकते हो नहीं भी हो सकते हो। ठीक है, falsely claiming to have a certain documents not only will leads to a KYC failure right now, but also reduce this person chance of being selected in the future to pass it again. आगे बढ़ते हैं हम। If someone is selected and has the right documents, अगर आप सेलेक्ट हो गए और आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स है जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, they have the next 24 hours to pass the KYC. 24 आवर में आपको KYC करनी है। ठीक है, आफ्टर 24 hours if the pioneer has not used this slot, अगर 24 घंटे के बाद आपने ये स्लॉट नहीं यूज़ किया, द फ्री KYC अपॉर्चुनिटी विल रोल ओवर द पायनियर, तो आपके पास से ये जो क्या बोलते हैं, ये जो मौका मिला है ये चला जाएगा। 24 घंटे के अंदर में आपने नहीं किया तो अपॉर्चुनिटी विल रोल आउट ओवर द अदर पायनियर्स को दे दिया जाएगा। द रीज़न फॉर द 24 आवर्स पीरियड फॉर पायनियर्स हु ऑलरेडी कन्फर्म दे हैव द राइट डॉक्यूमेंट्स इज़ बिकॉज वी वॉन्ट टू इंश्योर ईच डे वी कंप्लीट टारगेटेड नंबर ऑफ KYC, क्योंकि ये चाहते हैं कि हर दिन इनका एक टारगेट रख दिया इन लोगों ने कि 100 की KYC या 200 KYC या 500 KYC होना ही चाहिए। तो अगर आप 24 घंटे में अगर आप KYC नहीं करते हो तो वो KYC किसी और को दे दी जाएगी, रोल कर दिया जाएगा किसी और को। ठीक है, ठीक है, तो ये है कन्फर्म दे हैव द राइट डॉक्यूमेंट्स इज़ बिकॉज ऑफ वी वॉन्ट टू इंश्योर ईच डे वी कंप्लीट अ टारगेटेड नंबर ऑफ KYC, हैविंग एन even allocation of KYC slots each day and avoiding peaks of traffic for us and for our third party providers. नीचे आते हैं हम। All in all, the 100K free KYC is only the beginning of our enrollment of Pioneer for identification verification that enable more Pioneer to build Pi's decentralization network and bootstrap Pi economic. And again, you can always वेट फॉर फ्यूचर अपॉर्चुनिटी एंड फ्यूचर KYC सोल्यूशन एज मेंशन अबव। अगर आपको ऑप्शन नहीं आया है कि आप जो है कि KYC करें तो भी आप वेट करिए, फ्यूचर में आपको KYC का मौका दिया जाएगा, इसका मतलब यही है। ठीक है, वाई इज़ KYC फ्री फॉर 100K पायनियर्स, क्यों ये सिर्फ 100K पायनियर्स के लिए फ्री है? इसका मतलब 100K पायनियर्स अगर हो गए उनके लिए सिर्फ फ्री है, उसके बाद इसमें पैसे लगने वाले हैं KYC के लिए। ठीक है, मैं सीधा सीधा आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें पैसे लगने वाले हैं 100K के बाद, 1 लाख पायनियर्स के होने के बाद KYC के लिए पैसे लगेंगे, ये समझ लो आप लोग। तो बिकॉज इट इज़ अ रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप एंड द 100K पायनियर्स विल वर्किंग टू बूटस्ट्रैप our economic and build our testnet. KYC is costly because it is currently performed by third party apps. KYC costly है, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी के द्वारा परफॉर्म की जा रही है, थर्ड पार्टी के द्वारा KYC की जा रही है, इसीलिए ये थोड़ा सा महंगा है। That charge on per KYC check basis while the core team can potentially cover the cost for a small fraction of Pi global community. It cannot cover the KYC cost for our millions of current and future pioneers before we find the low to no cost solution.
जब तक ये लोग फ्री लो कॉस्ट का वो सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते तब तक ये लोग ऐसे KYC करेंगे और चार्जेस आपको ज़्यादा पे करने पड़ सकते हैं। एज अनाउंस इन December 2019 द कोर टीम विल नॉट प्रॉफिट फ्रॉम एनी ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोसेस और KYC सोल्यूशन फॉर द लार्ज मास ऑफ द पाई। ये लोग बोल रहे हैं कि कोर टीम एक भी रुपये नहीं लेने वाली है KYC वेरिफिकेशन के लिए। जो भी पैसे लगेंगे वो थर्ड पार्टी ऐप जो है उसको पैसे देने होंगे। ईदर बी द कॉस्ट फॉर द पाइनियर वट एवर द थर्ड पार्टी KYC प्रोवाइडर चार्जेस, जो थर्ड पार्टी चार्जेस लेगा वही चार्जेस आपको देने पड़ेंगे बाकी। और कोर टीम जो है इसके चार्जेस बिल्कुल भी प्रॉफिट नहीं लेने वाली। और अ डिसेंट्रलाइजेशन लो टू नो कॉस्ट KYC प्रोसेस कस्टमाइज फॉर द पाई कम्युनिटी। आर एस्पिरेशन इज़ टू क्रिएट अ फ्री KYC ऑप्शन। ये लोग बोल रहे हैं कि हम चाहते हैं कि फ्री KYC करना, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से जो भी है कि फ्री नहीं दे पाएंगे। ऑल्दो वी कैन नॉट येट प्रॉमिस वी विल अचीव दिस गोल, वी कैन प्रॉमिस दैट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ये फ्री देने की कोशिश करेंगे लेकिन ये गारंटी नहीं दे सकते कि फ्री दे ही पाएंगे, तो बट ये कोशिश करेंगे फ्री देने का। तो गाइज़ ये रही पूरी वीडियो। तो आपको अगर वीडियो समझ में आई हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और गाइज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, क्योंकि मैं इतना मेहनत किया हूँ यार, लाइक किया करो, मुंह दुखने लगता है यार भाई। और गाइज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और गाइज़ आपको अगर मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और गाइज़ मेरा जो सेकंड चैनल है मेरे फैमिली मेम्बर्स का ही वो चैनल है, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। तो गाइज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए उस चैनल को, ठीक है गाइज़। तो गाइज़ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।